बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के एक विशाल पुंज के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर से किरणें निकल रही थी और उसके बाद ध्यान में ही आसमान में चारों ओर बिजली कड़कती हुई देखी। यह बिजली गोल्डन कलर की थी। बिजली कड़कते समय पूरा आसमान गोल्डन गोल्डन सा लग रहा था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने की सेवा की।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक यात्रा के दर्शन करवाए, जिसमें श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, शिव जी हैं, आदि सारे देवी देवता यात्रा के रूप में निकल रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा एक बहुत दूर स्थित मंदिर की ओर जाती जा रही है। श्री गुरु महाराज जी इस भक्त आत्मा से कह रहे हैं कि चलते रहो। जहां पर आपको इस रास्ते में अंधेरा दिखाई दे, वहीं पर आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। जब तक अंधेरा नहीं दिखेगा, तब तक आपकी मंजिल दूर है, और जैसे ही आपको अंधेरा नजर आएगा, आपकी मंजिल पूर्ण हो जाएगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से लाल रंग की किरणों वाली आभा निकल रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान जी को नहला रही हैं, और नहलाने के बाद उन्होंने बच्चों को पहनाए जाने वाले झबले जैसा वस्त्र पहनाया है। श्री कृष्ण भगवान जी इस आत्मा को दूर से ही अपना वस्त्र पकड़ पकड़ कर दिखा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सर्वप्रथम सिमरन करवाया, और उसके बाद जोगिया कपड़े पहने हुए साईं बाबा जी के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में शेरा वाली माता के दर्शन करवाए। शेरा वाली माता शेर पर सवार हैं, और उन्होंने लाल चुनरी और लाल चूड़ा पहने हुए हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया। एक बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंच सजा हुआ है, जिस पर श्री राम जी हाथ में धनुष लिए हुए खड़े हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माएं आज श्री नंगली साहब में पहुंचे हुए हैं। श्री नंगली साहब में बसंत पंचमी का प्रोग्राम चल रहा है, और हम सभी भक्त आत्माएं आज लंगर भवन में सेवाएं कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर हजारों छोटे छोटे दीपक झिलमिला रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि उसकी आत्मा इस शरीर से अलग हो गई है और उस भक्त का शरीर एक बहुत विशाल कमल का फूल बन गया है। इस कमल के फूल में छोटे से लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी हैं और इस भक्त की आत्मा आकाश में से कमल के फूल में स्थित लड्डू गोपाल भगवान जी को निहार रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रोशनी के दर्शन करवाए और रोशनी के बीच में त्रिकुटी में जहाँ पर हम आप सभी तिलक लगाते हैं वहाँ पर एक जलती हुई ज्योति के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी तो वैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने इस भक्त आत्मा से बोला कि आप श्री गुरु पूर्णिमा पर बहुत दूर होने के कारण श्री नगली साहब नहीं जा पाओगे तो हम ही आपको गुरु पूर्णिमा पर श्री नगली साहब ले चलेंगे और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। यह कहकर श्री हनुमान जी ने इस भक्त आत्मा को अपने कंधे पर बैठाकर श्री नगली साहब ले गए। श्री नगली साहब का नजारा बहुत ही सुंदर था। श्री हनुमान जी ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करवाकर वापस इस आत्मा को इसके घर पर छोड़ दिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में गरुड़ पक्षी पर विराजमान श्री राम जी के दर्शन करवाए। श्री राम जी गरुड़ जी पर बैठकर आकाश में विहार कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा किसी गुरुद्वारे में ध्यान पर बैठी है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में सोने के मोतियों के और फूलों के हार पहने हुए हैं। आज ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री राम जी गरुड़ पक्षी पर विराजमान होकर विहार कर रहे हैं। जब इस आत्मा ने श्री राम जी को आसमान में गरुड़ पर विराज होकर विहार करते हुए देखा तो इस आत्मा की श्री राम जी के चरण छूने की इच्छा हुई। जैसे ही इस आत्मा की राम जी के चरण छूने की इच्छा हुई वैसे ही गरुड़ पक्षी नीचे आ गए और उन्होंने अपने पंखों से इस आत्मा को ऊपर उठाकर श्री राम जी के चरण स्पर्श करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है और सिर पर गुलाबी रंग का रूमाल बांधा हुआ है। और आज इस आत्मा ने ध्यान में ही लंगर भवन में
सब्जी काटने की सेवा की। श्री गुरु महाराज जी की इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी की इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।